कि भाई आपने 35 वर्षों तक दोनों भाइयों को देखा, बिहार की क्या बदहाली है ये आपने देखा। एक आध उदाहरण मैंने आपके सामने रखा एजुकेशन को, कि उस स्कूल का टीचर अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। आप इससे अंदाजा लगाए कि स्कूल के माना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। सिकंदर महान, जो अपने समय का महान योद्धा था, विश्व विजेता बनना चाहता था, उनकी आकांक्षा थी, लेकिन यही रावी नदी को पार करने में जो है यही इंडिया में उसकी सेना ने जवाब दी थी और वो वापस हो गए लगभग। मान लीजिए मैंने एक आध उदाहरण ही वो दिया कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में बंद है। क्या बंधु आप ही बताइए, क्या पूर्ण शराबबंदी बंद है? नहीं। अब तो बंदी तो दूर की बात है, अब तो होम डिलीवरी होने लगा। तो कर्मचारी जो हुआ करते हैं वे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुआ करते हैं, वे राजस्व कर्मचारी जो हैं तो वे अपने मुंशी रखा करते हैं। वो मुंशी से आप यदि दाखिल खारिज या कोई काम करवाने जाइए तो बगैर पैसे का आपका काम नहीं होता है। नमस्कार, अभी हमारे साथ जनस्वराज के नेता प्रोफेसर हरिराम मंडल जी हैं। तो चलिए सबसे पहले सर से जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये रिटायर्ड प्रोफेसर है और सर अभी जनस्वराज से जुड़े हैं। तो सर से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह रहा कि सर रिटायर्ड होने के बाद बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उस पार्टियों में जुड़ कर रहे हैं और जनस्वराज का दामन थामे है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज चैनल में। असल में देखिए, मैं एक टीचर रहा हूं, विशुद्ध टीचर रहा हूं। कहीं से न झूठ बोलना न बेईमानी करना, कोई अवगुण का गुंजाइश नहीं। उसका एकमात्र कारण है कि मैंने जो स्टडी किया उसमें मैंने देखा कि लोग मर जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको देता हूं। सिकंदर महान, जो अपने समय का महान योद्धा था, विश्व विजेता बनना चाहता था, उनकी आकांक्षा थी, लेकिन यही रावी नदी को पार करने में जो है यही इंडिया में उसकी सेना ने जवाब दी थी और वो वापस हो गए। लगभग 1/4 हिस्सा को उसने जीत लिया था विश्व के। उसके बाद वे अस्वस्थ रहने लगे। जब उनको ऐसा आभास हुआ कि अब मेरी जिंदगी बहुत दिनों की नहीं है, तो उसने अपने अनुयायियों को कहा, अपने फॉलोअर्स को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत में 2 छेद कर दो। गौर करिए, मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत में 2 छेद कर दो और मेरे दोनों हाथों को उस छेद से बाहर निकाल दोगे, ताकि दुनिया यह जाने कि कोई भी चीज जो है मरने के बाद उसके साथ नहीं जाता है और लोग जो है निर्लिप्त भाव से बिना किसी लोभ लालच के सकारात्मक रूप से जो है वह जो है समाज कल्याण के लिए काम करे। तो स्वाभाविक है, मैंने प्रशांत किशोर का स्पीच सुना, देखा कि लगभग मेरे विचार से उनका विचार टैली करता है और एक तरह से यह समझिए कि हमारी दोस्ती हो गई जनस्वराज से। और मैं प्रशांत किशोर जी के विचार पर मैं और हमसे जितना कुछ संभव हो सकेगा, हमारे सभी आदमी तमाम, प्रशांत किशोर की स्थिति क्या होगी, लेकिन चुनाव में प्रशांत किशोर के अलावे दूसरे को हम लोग वोट नहीं देंगे। सर जैसे प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात कर रही हैं, तो आप तो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान रहा, लेकिन शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, क्या बिहार में परिवर्तन हुआ है? शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? देखिए भाई, हमारी अपनी सोच है, उस सोच के मुताबिक जो है गिरावट हुआ है। सुधार की बात जो आप करते हो सुधार नहीं। मैं आपको बताऊं, आप अचंभित हो जाएंगे। एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वे सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, नेता को दे दीजिए माइक, वो नालंदा विश्वविद्यालय का जसोगान करते हुए जो है वो आएंगे नहीं। लेकिन खुद उन नेताओं को समझना चाहिए कि हम जब यहाँ आए, हम जब कुछ कर सकते हैं तो फिर दूसरा नालंदा क्यों नहीं? हम जब कुछ कर सकते हैं एजुकेशन के मामले में, तो ये डिफरेंशिएशन क्यों सिमुलतल्ला क्यों? यदि सिमुलतल्ला ही बनाना है तो पूरे बिहार को यदि बना दिए होते, तब मैं समझता कि आपने एजुकेशन के लिए कुछ किया। हाँ, साइकिल जरूर है आपने, पोशाक आपने जरूर दी, खाना भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात इसलिए है कि लोग वो साइकिल, वो पोशाक,
वो स्टाइपेंड, वो मिड डे मील, सब चीज को त्याग करके और ट्यूटर के पास कॉन्वेंट में आकर के बच्चे पढ़ते हैं। इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो उसके लिए जो बहुत बड़ी दवा, इतना बढ़िया टॉनिक सरकार दे रही है लोगों को, खास करके गरीब गुरुआओं को, गरीब लोगों को, जिसका कोई वर्णन नहीं। वह है शराब। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नाम सुना नहीं शराब का। शराब तो शराबबंदी है सर बिहार में। नीतीश कुमार के द्वारा कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी किया गया है, पूर्णतः शराब बंद है, बिहार में सुशासन की सरकार है। हाँ ठीक है, वो कहने के लिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों दो बातें होती है। सिद्धांत में सभी चीजें हैं कि पूर्ण शराबबंदी, लेकिन व्यवहार में है कि शराब पिला करके और वोट कैसे लिया जाए, व्यवहार में यह है। नहीं तो बिहार के मुखिया हैं आप हमको, आपने चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित सवाल किया, तो स्वास्थ्य कैसा रह सकता है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों शराब पीने से धन, धर्म, स्वास्थ्य वो सब नाश होता है। तो हमारे मुखिया जो हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य के संबंध में, वो आप देखिए रहे हैं, शिक्षा के संबंध में आप देखिए रहे हैं। उनके बच्चों के लिए जो है तो मॉडल पब्लिक स्कूल्स है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और तो और आपको तज्जुब लगेगा कि ये लोग जो है आज तक कभी इस सब बिंदु पर चर्चा भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं कि सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में होना चाहिए, कि बिहार में ही सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। कोई लड़का सिमुलतल्ला में पढ़ता है, कोई लड़का देहरादून का प्रोडक्ट है, कोई लड़का नेतरहाट का प्रोडक्ट है, कोई लड़का कोटा का प्रोडक्ट है, कोई लड़का पटना का डीएवी का प्रोडक्ट है, लेकिन कंपटीशन सबके लिए एक होता है। यह क्या जस्टिफिकेशन? नहीं। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य जो आपने प्रश्न किया, इस सब मामले में मेरी सोच में गिरावट आई है, वो विकास नहीं हुआ। सर का लंबे समय का अनुभव भी है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मुहिम चला रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब समस्याओं को हम दूर करेंगे, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, ये सब चीज़ पर इतनी कम समय में इन पर लगाम लगाना उनकी बस की बात है? देखिए, जो विचार है इनका, जो सात्विक विचार है, और जो हमको लगता है ये एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, ये जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि यह आदमी जो है वो साधारण आदमी नहीं है, असाधारण आदमी है। ये साधारण मानव के रूप में नहीं है, यह महामानव का काम है। चाहे वो गांधी रहा हो कि जेपी रहा हो, ये लोग महामानव थे। ठीक उसी तरह ये भी कहा करते हैं कि इतना छोटा सपना, मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना मैं नहीं लेकर के चलता हूँ। स्वाभाविक है, यदि इनका यही मिशन रहा, यदि इनका यही एम्बिशन रहा, तो बिहार की जनता जो है इतना बड़ा समर्थन देगी कि आप तो 6 महीना या साल भर की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि वह आदमी माने 2-4 महीने में बिहार को कायाकल्प कर देगा, बिहार की बदहाली को दूर कर। शराबे की बात आप करते हैं, घंटा नहीं लगेगा और घंटा में छूमंतर कर देगा, उड़ा देगा ये आदमी। एजुकेशन की बात करते हैं, वह आदमी जो है एजुकेशन को वो सुधार करेगा जिसका कोई वर्णन नहीं है। जो इनका विचार, किसी को लोभ रहेगा तब न मान करके चलिए, जो कुछ उनको अर्जित करना है। यह आदमी अपनी पार्टी बनाने के नाम पर जो है, हमको लगता है प्रतिदिन इनका करोड़ों का खर्च। कोई लोभ लालच नहीं है, तो जब लोभ लालच नहीं है तो हमको लगता है सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही बड़ी जल्दी जो है बिहार का व्यवस्था परिवर्तन भी प्रशांत किशोर कर देगा, ऐसी हमको उम्मीद है। जैसे सर शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था अभी बिहार में बहुत नीचे है। लोगों को जैसे सरकारी विद्यालय के नाम सुनते हैं तो उसके मन में घृणा आ जाता है। तो प्रशांत किशोर जी क्या लग रहा है कि जो शिक्षक के बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा क्यों? शिक्षक का बच्चा का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार जजमेंट दिया था, वहां का जस्टिस ने, कि ट्रेजरी से दरमाहा लेने वाले के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ठीक है, चूंकि उनके बच्चे के लिए बड़े बड़े मॉडल पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में वो पढ़ नहीं सकते। और इधर गरीब गुरबा के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बाल बच्चों के लिए, इन लोगों के बाल बच्चों के लिए ये क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाके के जो वो स्कूल्स हैं उसमें वो पढ़ते हैं।
अब जैसे लीजिए आप, यदि ऐसा कुछ कर दिया जाए, या तो सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए कि आपके भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में एक गरीब गुरबा का बाल बच्चा पढ़ेगा, और तब यदि एक ही कंपटीशन में बैठाया जाता है और तब यदि यह लड़का नहीं compete करता है तो तब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके कर्म में कमी रही इसलिए। लेकिन अभी तो वैसा होता नहीं, अभी तो होता वही पार्शियलिटी, माने विभेदीकरण वही एजुकेशन में कर दिया जाता है। कोई लड़का सिकुंतला में पढ़ेगा, कोई लड़का नेतरहाट में पढ़ेगा, कोई नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा, कोई क्या कहते हैं कोटा में पढ़ेगा, और एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो यह जो है ये विभेदीकरण है। इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए सबों के लिए, और हमको लगता है यही सब कारण है शिक्षक का है। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जितने बड़े लोग हैं, सबके लिए, उनके लिए भी वही विद्यालय होना चाहिए जो हमारे आपके बच्चे के लिए होना चाहिए। उनके लिए भी वही टीचर्स होना चाहिए जो हमारे और आपके बच्चे के लिए होना चाहिए। तब जो है सर, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि बिहार में तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बिहार में लोग जातिवादों में बटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में अगर यही नेता लोगों को जातिवाद में जो है बांट के रख दिया है। जब इलेक्शन के समय आते हैं तो जाति के नाम पे वोट करते हैं लोग। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी इन सब, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी एक भूमिहार समाज से हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जातिवाद के बंधन से वो उभर पाएंगे? देखिए भाई, इससे पहले लोगों को विकल्प नहीं था, या जातिवाद की ही यदि आप बात करेंगे तो हमको लगता है जैसे मान करके चलिए बीजेपी है, चाहे मान लीजिए जेडीयू है, तो जातिवाद का कलर एक ठो आरजेडी पर लगा हुआ है। अन्य किसी भी पार्टी पर जो है अभी तक जातिवाद का रंग नहीं है। यदि जातिवाद की बात करें तो नीतीश की कौन सी जात है जो आज वो 19वां 20वां वर्ष वो पार करने जा रहे हैं। आज तक माना इतने दिनों तक बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। बिहार के इतिहास में जो है तो नीतीश से बढ़ करके इतने दिनों को इस ड्यूरेशन में माना मुख्यमंत्री रहना आज तक कोई नहीं हुआ, तो उसकी कौन सी बहुत बड़ी जात है। चाहे मान करके चलिए बीजेपी को ही आप मोदी जी की कौन सी बड़ी माना बहुत बड़ी जमात ऑल ओवर इंडिया में है जो वैसी स्थिति में वो जो है तो वहाँ का गद्दी संभाले हुआ नहीं। हाँ, ये जात पात का सेहरा जो है वो आरजेडी के साथ जरूर लगा हुआ है। वो लोग अपने मुंह से भी अदा कदा बोला करते हैं, जो बड़े लोगों के मुंह से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोला करते हैं कि हमारा एमवाई समीकरण जो है इस बार फतह पा लेगा। अरे बोलना ही नहीं चाहिए। आप एमवाई क्यों करते हो? ये तो ग्रेटनेस नहीं है। सबको एक साथ ले करके चलो, यह ग्रेटनेस है। तो वैसी स्थिति में जो है लोगों के सामने पहले विकल्प नहीं था, इसलिए लाचारी लोग या तो एनडीए के तरफ जाता था या आरजेडी गठबंधन के तरफ, कोई विकल्प था ही नहीं। लेकिन अब जो विकल्प आ गया है, लोग जात धर्म सब चीज को इस बार जो है तो वह जो है रद्दी की टोकरी में फेंक करके और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत बनाएगा। जैसे कि सर जनसुराज में काफ़ी शोरगुल है और सुपौल के जनता में भी काफ़ी शोरगुल देखने को मिल रहा है कि प्रोफेसर हरिराम मंडल जी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर आप? अच्छा चलिए भाई, ऐसा यदि आप लोग पूछते हैं तो आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, यदि मान लीजिए हमको पार्टी ये कैंडिडेट बनाती है तो हमको लगता है कि हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है या हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारी जो ख्याति है, एक मत से यह है कि ये आदमी निरपेक्ष आदमी है। इतनी बात तो पूरे सुपौल का लोग जो है, जितना लोग हमको जानता है वो सब जानता है कि यह आदमी निरपेक्ष है। दूसरी बात कि यह आदमी विद्वान है। यह भी लोग अपने मुंह से कहते हैं कि सर आप तो विद्वान हैं, इसमें दो मत नहीं है। और तो वैसी स्थिति में जो है कि यदि जनसुराज वाले के दिमाग में यह सद्बुद्धि आ जाए कि एक विद्वान आदमी, एक निरपेक्ष आदमी, एक वो क्या कहते हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी को हम कैंडिडेट बनाएं, तो हमको तो लगता है सुपौल जिला में जनसुराज काफ़ी मजबूत हो करके उभरेगी। तो सर लास्ट में देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अच्छा देखिए, ये पार्टी के संदर्भ में खास करके जो है
तो इसी संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपने 35 वर्षों तक दोनों भाइयों को देखा, बिहार की क्या बदहाली है ये आपने देखा। एक आध उदाहरण मैंने आपके सामने रखा एजुकेशन को, कि उस स्कूल का टीचर अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। आप इससे अंदाजा लगाए कि स्कूल के माना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। मान लीजिए मैंने एक आध उदाहरण ही वो दिया कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में बंद है। क्या बंधु आप ही बताइए, क्या पूर्ण शराबबंदी बंद है? नहीं। अब तो बंदी तो दूर की बात है, अब तो होम डिलीवरी होने लगा। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में भी बताया, आपको मैं अदना सा एक उदाहरण देता हूं। राजस्व कर्मचारी जो हुआ करते हैं वे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुआ करते हैं। वे राजस्व कर्मचारी जो हैं तो वे अपने मुंशी रखा करते हैं। वो मुंशी से आप यदि दाखिल खारिज या कोई काम करवाने जाइए तो बगैर पैसे का आपका काम नहीं होता। आप इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में भ्रष्टाचार क्या। बट माना दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दे आर ओनली जस्ट लाइक एज अ सर्वेंट ऑफ द वो क्या कहते हैं राजस्व कर्मचारी। लेकिन वो जब आपसे घूस के बिना बात नहीं करता है, बिना पैसा लिए आपसे गप नहीं करता, तो कर्मचारी की क्या स्थिति होती होगी, राजस्व कर्मचारी तो आप जान ही सकते हैं। एक अफसर की क्या स्थिति होती होगी ये तो आप खुद जान ही सकते हैं। तो वैसी स्थिति में मैं तो कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा, आपसे अपील करूँगा कि प्रशांत जी जिस तरह से पैगंबर मसीहा बन करके आपकी बदहाली को दूर करने के लिए आए, इस बार जो है कम से कम जात धर्म सब चीज को तोड़ करके और प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करिए, यही मैं आपसे माने अपेक्षा करता हूं। तो हमारे साथ अभी जनस्वराज के नेता प्रोफेसर हरिराम मंडल जी थे, जो कि पिपरा विधानसभा और निर्मली विधानसभा दो जगह में इनकी काफी चर्चा चल रही है। तो क्या लग रहा है कि हरिराम मंडल जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।